बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले आप सबका जैनीज़ फूड में वेलकम एंड सेकेंडली आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू करेले। आलू करेले के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, जिनको मैं सबसे पहले दरमियान से कट करूँगी। और हमारे करेले ऐसे बनेंगे कि इनमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो सबसे पहले हमने करेलों को दरमियान से कट लगाना है और इसके अंदर जो बीज है इसको चम्मच की मदद से हम निकाल देंगे और इसको खाली कर देंगे। इसी तरह सारे करेलों में से मैं सबसे पहले बीज निकाल लूँगी, उसके बाद मैं इसको इस शेप में कट कर लूँगी। तो यहाँ पर इसको कट करने के बाद हमने एक काम करना है जिससे जो हमारे करेलों की कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 चम्मच भर कर मैं इसमें नमक शामिल कर। तो नमक शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हमने करेलों को मलना है। अच्छे तरीके से हर करेले पर हमने नमक लगाना है और फिर अब हमने इसको करना ऐसे है कि हमने इसको अब आधे घंटे के लिए ऑलमोस्ट हमने इसको नमक लगाकर छोड़ देना है ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो अच्छे से निकल जाए। तो अच्छी तरीके से इसको हमने नमक लगाना है। तो अब हम इसको रेस्ट देते हैं 30 मिनट्स और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर 30 मिनट्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और करेलों ने पानी की सूरत में एक जो करवाहट होती है इनके अंदर वो काफ़ी करवाहट ये रिलीज़ कर देते हैं। तो अब हम इस पानी को इसमें से ड्रेन कर लेंगे और अच्छे तरीके से हमने मल कर करेलों को टैप वाटर से अच्छे तरीके से हमने इनको धो लेना है। इसके ऊपर कोई भी नमक वगैरह नहीं रहना चाहिए बाकी। तो अच्छे से अब मैं इनको वॉश कर लूँगी। मलते हुए अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश कर लेना है और सारा नमक जो है इसके ऊपर से उतार लेना है। तो आप सब मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आई होप आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और आपको चिकन करेले लोगों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन ये आलू करेले खाने के बाद आप सब हमेशा आलू करेले ही बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। तो अच्छे तरीके से इनको वॉश करने के बाद मैं इनको 2 सेपरेट ट्रेज़ में डालूँगी। और आपने जो जिस ट्रे में भी डालना है याद रखिए वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक में जो वाटर है वो ड्राई नहीं होता और बल्कि चीज़ ज़्यादा वाटर को रिलीज़ करने लग जाती है। तो आपने स्टील की ट्रे लेनी है, उसमें अब हम इनको रखेंगे। तो स्टील की ट्रे में रखने से पहले यहाँ पर सबसे पहले मैंने करेलों को जो है अच्छे तरीके से जो इसके अंदर एक्सेस वाटर है उसको निकाल लेना है, या आप इसको हाथ से भी ज़ोर लगा कर निकाल सकते हैं, या आप कोई मलमल का कपड़ा लेकर अच्छे तरीके से इसको निचोड़ सकते हैं। तो जैसे भी आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। और अच्छे से इसके अंदर से हमें पानी निकाल लेना है। ऐसे ही तमाम करेलों से मैं पानी भी निकाल लूँगी। और अब यहाँ पर मैंने इनको ट्रे में डालकर धूप में रख दिया है और एटलीस्ट 1 आवर के लिए हम इनको धूप में रखेंगे ताकि जो है ये थोड़े से ड्राई हो जाएं और इनमें जो नमी है वो काफ़ी कम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। आलू को मैंने इस साइज़ में कट कर लिया है। आप अपनी पसंद के साइज़ में और शेप में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है जिसमें हम अपने जो आलू है उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 वेजेस में आलू जो है उनको फ्राई कर लूँगी और लाइट गोल्डन हमने इनको कलर देना है। इनको कलर हमने अच्छा सा देना है ताकि जो हमारी आलू करेले की लुक है वो अच्छी सी आए और मज़ेदार सा टेस्ट आए। तो इसी तरह मैं जो है सारे आलूओं को फ्राई कर लूँगी और फिर हम फ्राई करके अपने आलूओं को साइड पे करेंगे। तो अच्छे तरीके से मैं इनको फ्राई करना है और हाई फ्लेम पर नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर हमें इनको फ्राई करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फर्स्ट प्याज जो है हमारा फ्राई हो चुका है। इस तरह मैं सारे आलू फ्राई कर लूँगी और यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलू को फ्राई कर लिया है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना क्या है कि करेलों को हमने खुश्क होने रखा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर वही ऑयल जिसमें मैंने आलूओं को फ्राई किया था उसी में मैं थोड़े थोड़े करके करेले शामिल करूँगी और उनको फ्राई करते जाऊँगी। और याद रहे कि हमने करेलों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनका कलर बिल्कुल ही चेंज नहीं करना। हमने इनको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि जो इसमें थोड़ी सी बिटरनेस है, थोड़ा सा जो कड़वाहट है वो निकल जाए। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैं आइसक्रीम इंजॉय कर रही थी। तो आप भी खाना बनाते वक्त कुछ ना कुछ खाते रहा करें, भूख लग जाती है खाना बनाते वक्त
लेकिन ऐसा होता है कि जब हम खाना बना लेते हैं तो हमारा खुद का खाने का दिल नहीं करता कि हमने मतलब हमारे हाथ की चीज़ हमें ही नहीं खाना पसंद होती। बाकी सब मज़े लेकर खाते हैं लेकिन हमें ही पसंद नहीं आती। तो यहाँ पर मैंने जो है करेले उनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब वही ऑयल जिसमें मैंने आलू और करेलों को फ्राई किया था वही ऑयल लेंगे। हमने ऑयल ज़ाया नहीं करना क्योंकि ऑयल में एक स्मेल करेलों की एक स्पेशल फ्लेवर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तो हमने इसी सैलेड में इस ऑयल को यूज़ करना है क्योंकि हम उस ऑयल को और कहीं यूज़ नहीं कर सकते, तो वो ऑयल ज़ाया जाता है। तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑयल में प्याज शामिल किया, उसको लाइट गोल्डन करेंगे। यहाँ पर मैंने दही ली है, इसको अच्छे से विस्क करूँगी मैं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ही यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर लेंगे धनिया पाउडर। इसको ऐड करेंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज जो हैं लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर लूँगी, उसको ऐड कर दूँगी इसमें। और अब टमाटरों के साथ मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी इसको, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारी जो मसाला वाली योगर्ट है हम वो इसमें ऐड करेंगे और अब हम इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो ऑलमोस्ट 2 to 5 मिनट्स में हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। इसका जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से सेपरेट हो चुका है और एक मज़ेदार सा कलर भी यहाँ पे आ चुका है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो करेले बनाने में जो सबसे थोड़ा मुश्किल काम है वो ये है कि करेलों को छीलना और काटना, और जो उसको ड्राई करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, बस वही होता है। लेकिन इसका जो कुकिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ही झटपट और आसानी से हम इनको बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको स्लाइस में कट किया था, वो ऐड कर दूँगी। इसको एक दफ़ा अच्छे से टोस्ट करेंगे ऑलमोस्ट 1 मिनट एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने करेले फ्राई किए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया। तो ये करेले ऐड कर देंगे इसमें और जो हमने आलू फ्राई किए थे उनको ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, वो ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली ली थी, इमली के जो बीज हैं मैं उनको निकाल लूँगी और उसका जो हमारे पास पल्प है ऑलमोस्ट 1/3 कप वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और हरी मिर्चें या रेड मिर्चें आपके पास जो भी अवेलेबल हों आप वो इसमें ऐड कर दें। मैंने दरमियान से कट लगा कर इनको ऐड कर दिया है। इसको अब हम ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स अच्छे से टोस्ट करेंगे हाई फ्लेम पर, ताकि जो इसमें जो हमने इमली ऐड की है उसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसको फ्राई करने के बाद अब हम कवर करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे आलू करेले रेडी होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे आलू करेले मज़ेदार से रेडी हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत झटपट बनने वाले थे और आई होप आप सबको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।